राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ दीपिका। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ राजा हरिश्चंद्र की कथा, जो अपने कर्तव्य पालक और वचन कभी उस राजा ने झूठ नहीं बोला और धर्म पन्यायता के राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। उनको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला और अपने सत्य पर अडिग रहे। अयोध्या वंश के सूर्य वंश के शासक थे। एक बार सभी देवताओं की सभा में राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा हो रही थी। सभी देवता कह रहे थे कि राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई शासक राजा नहीं हो सकता, जो सत्य एक बार बोल दिया वो अपने सब कुछ निविचार कर देते। तभी विश्वामित्र गुरु को यह बात सहन नहीं, उन्होंने विचार किया मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने सपने में जाकर राजा हरिश्चंद्र से अपना राज्य मांग लिया। तो राजा हरिश्चंद्र सपने में जाकर राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य मांग लिया। जब अगले दिन सुबह होकर राजा विश्वामित्र हरिश्चंद्र के पास गए, राजा हरिश्चंद्र के पास गए और राजा हरिश्चंद्र से कहा, मैंने आपको सपने में आपका राज्य मैंने मांग लिया था। तब राजा हरिश्चंद्र ने बिना विचार किए सब कुछ राजा विश्वामित्र गुरु को सौंप दिया, अपना राज्य उनको सौंप दिया। और तभी राजा विश्वामित्र गुरु बोले कि आपने पूरा राज्य तो सौंप दिया और दक्षिणा के बिना ये कोई कर्तव्य अच्छा नहीं लगता, ये मुझे दक्षिणा चाहिए, 1000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। राजा हरिश्चंद्र विचार में पड़ गए। मेरा राज्य जो था सब कुछ मैंने विश्वामित्र गुरु को दे दिया, अब तो मेरे पास कुछ भी बचा नहीं है। तब हरिश्चंद्र बोले कि विश्वामित्र गुरु, आप मुझे 1 महीना का समय दीजिए, मैं आपको ये दक्षिणा जरूर चुका दूंगा। फिर राजा हरिश्चंद्र ने अपने पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्वर को एक ब्राह्मण के घर कामकाज के रूप में बेच दिया और खुद एक चांडाल जो शमशान के वहां पर रक्षक बन गए। फिर जो भी उनसे धन राशि प्राप्त हुई वो विश्वामित्र को सौंप दी और समय पे समय बीतता गया। तारामती वो अपने पुत्र के साथ वहां काम पर रहने लगी और राजा हरिश्चंद्र शमशान में कर लेकर लोगों को अंतिम संस्कार दाह करने लगे। एक दिन उनका पुत्र रोहिताश्वर उपवन में गए और फूल तोड़ते समय उन एक जहरीले सांप ने रोहिताश्वर को डस लिया। तभी डसने से उनकी इस पुत्र की मृत्यु हो गई। रानी तारामती ने देखा तो बहुत दुखी हुई और अंतिम संस्कार करने के लिए एक शमशान पे गई, जहाँ रात को बहुत बिजली थी, बहुत बारिश तेज हो रही थी। वहां पर जाकर दरवाजा खटखटाया और राजा हरिश्चंद्र थे और वहां जाकर पुत्र को लिटाया। उसके बाद तारामती बोली कि भाई मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। तब हरिश्चंद्र ने जैसे उस पुत्र को उस पे लिटाया तो बिजली चमक उठी और उसने हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहिताश्वर को पहचान लिया। पर राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य निष्ठा के बहुत ही ईमानदार थे। उन्होंने कहा कि बहन, तुम्हें तारामती को कहा कि तुम्हें कर के रूप में कोई टैक्स देना होगा, कर के रूप में कोई कर चुकाना चाहिए। तारामती सोच विचार और रोती हुई बिलखती बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूंगी, मेरा तो एक ही पुत्र था वो भी चला गया, मैं इसका क्या कर दूंगी। तब राजा बोला कि भाई मैं भी यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मेरे सेवक के प्रति मैं कोई गद्दारी नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें कर के रूप में कुछ न कुछ तो देना ही चाहिए, तभी मैं इसका अंतिम दाह संस्कार करूंगा। तभी रानी ने जैसे ही अपनी साड़ी उठाई, साड़ी के पल्लू से जैसे ही साड़ी फाड़ने लगी, तभी बिजली कड़कने लगी और शिव जी, भगवान ब्रह्मा जी और विश्वामित्र वहां प्रकट हुए और बोले कि बहन रुक जाओ, और रोहिताश्वर को जीवित कर दिया। और विश्वामित्र बोले, राजा हरिश्चंद्र, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, तुमने अपनी ईमानदारी और सत्य निष्ठा तुमने नहीं छोड़ी, इसलिए मैं तुम्हें खुश हूँ और अपना राज्य में तुम्हें वापस देता हूँ। और पुत्र को भी जीवित कर दिया। वह खुशी खुशी अयोध्या सूर्यवंश में अयोध्या लौट गए और वहां शासन करने लगे। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें वहां पर अडिग रहना चाहिए, अपनी धर्म निष्ठा और ईमानदारी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जीत हमेशा सत्य की होती है।
अगर आपको ये हरिश्चंद्र की कथा अच्छी लगी हो भक्तजनों तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और इसी और नई धार्मिक कथा के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।